अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहते हैं। स्पेशली ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं चाइना के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके एंड पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अब आज की वीडियो का बेसिक मकसद ये था कि आपने फैकल्टी लिस्ट कैसे ढूंढनी है, स्पेशली इसलिए कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी वेबसाइट चाइनीज़ में है। तो स्टूडेंट जो है काफ़ी परेशान होते हैं कि अब हमने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, इनकी फैकल्टी लिस्ट कैसे ढूंढनी है। तो आज की इस वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपने क्या कर अब पहले आपने ये करना है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने ब्राउज़र जो है वो गूगल क्रोम यूज़ करना है, ठीक है। फायरफॉक्स यूज़ नहीं करना। ये इसलिए कि क्योंकि क्रोम में ऑलरेडी उनके कोई फीचर होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसलेट पेज हो जाता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी सही कि कैसे ये प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले आपने, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस पर जैसे इसको लिखता हूँ गूगल में, तो अब क्या करना है कि आपने, जैसे यूनिवर्सिटी का आ जाएगा वेबसाइट, तो आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्लिक करना है। साथ में मैं एक और यूनिवर्सिटी भी साथ में लिख देता हूँ, जिलेन यूनिवर्सिटी। ये जिलेन यूनिवर्सिटी चैंगसन सिटी में है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। नेशनल रैंक भी इसका काफ़ी अच्छा है, मेरे ख्याल से टॉप 20 में है। अच्छा, अब आप देखें यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट जो है वो चाइनीज़ में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप इसको इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखें कि आगे कैसे प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पे भी मैंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब जिलेन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो आपने इसकी एकेडमिक्स में आ जाना है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऐसे ही एकेडमिक्स होंगी, ठीक है। आपने फैकल्टी पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें कि फैकल्टी लिस्ट आ गई आपके पास कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है पहला। अब दूसरा ये देखें, सोशल साइंसेज में है। सोशल साइंसेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। इकोनॉमिक्स है, लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस स्कूल है। फैकल्टी ऑफ साइंस में देखें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंसेज है। तो हर डिपार्टमेंट, ये स्टूडेंट खुद जिसकी भी स्पेशलाइजेशन इसके अकॉर्डिंगली होगी वो उस पर क्लिक करेगा और आगे फैकल्टी लिस्ट उसको आराम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं अगर टारगेट करता हूँ बिजनेस स्कूल में, ठीक है। अब जैसे बिजनेस स्कूल पे क्लिक किया तो अब स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो स्कूल ऑफ बिजनेस का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखे हुए हैं और कौन कौन से कोर्स वो ऑफर कर रहे हैं। तो वेबसाइट तो यहाँ पे नहीं है और ना यहाँ पे फैकल्टी लिस्ट है। तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे होता है कि उनकी जो वेबसाइट होती है डिपार्टमेंट की वो एंडिप के ऊपर होती है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में वहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुआ है। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको कैसे इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करना है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिसको चाइनीज़ नहीं आती तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप ऐसे करेंगे, आप इसके लिंक को कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने गूगल क्रोम में इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जिलेन यूनिवर्सिटी है, इसका मैं ये गूगल से अगर रैंक देखूँ तो टॉप 21 में है, वर्ल्ड रैंक में 255 255 नंबर पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने प्रोफाइल में आके डिपार्टमेंट की टीचर्स एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब देखें, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब जैसे अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं मास्टर्स या पीएचडी मैंने एचआर में करनी है, तो मैं यहाँ पे एचआर पे क्लिक करूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जितने भी एचआर से रिलेटेड प्रोफेसर है उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मैंने हर प्रोफेसर पे क्लिक करना है और देखना है कि उसकी, क्योंकि एचआर में भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, तो क्या मेरी फील्ड से कौन सा प्रोफेसर है जो मैच करता है। अब यहाँ पे देखें प्रोफेसर का नाम आ गया है, ठीक है, और उसने डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पे ये इनकी ईमेल को कॉपी करके अपने जीमेल पे, जीमेल है, आउटलुक है, जो भी यूज़ करें उस पर पेस्ट करनी। उसके बाद आपने जो मेन चीज़ है वो आपने प्रोफेसर की प्रोफाइल को पढ़ना है, क्योंकि यार
क्योंकि डिफरेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बस रेंडमली सबको ईमेल कर देते हैं। जैसे ये देखें, ये सारे डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर को ईमेल कर दी कि चलो यार कोई तो ईमेल का रिप्लाई कर देगा, बट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। कि अगर आपकी फील्ड ही सेम नहीं है तो वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आप पहले प्रोफेसर का रिसर्च एरिया पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि अगर ये प्रोफेसर की रिसर्च एरिया आपके साथ मैच करती है तो देन यू हैव टू सेंड द ईमेल। तो अब यहाँ पे देखें उनका वर्क एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे उनकी रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आपने ब्रीफली पढ़नी है, ठीक है। अगर वो रिसर्च एरिया आपसे मैच करता है तो देन आपने उनको ईमेल करनी है, ठीक है। ये हर प्रोफेसर की लिखी होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम दूसरे पर किसी प्रोफेसर की प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे भी इनका देखें ईमेल एड्रेस भी आ गया, ठीक है। और उनकी उन्होंने कहाँ से पीएचडी की थी और उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ये उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, पब्लिकेशन वगैरह, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन से थे, बुक्स एंड टीचिंग मटेरियल वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है वहाँ पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो प्रोफेसर आपकी रिसर्च एरिया से रिलेटेड हो उसको टारगेट करें, किसी दूसरे प्रोफेसर को ऐसे ही रैंडमली सबको ईमेल ना करें। लाइक ये अनएथिकल भी होता है कि आपने सबको रैंडमली ईमेल भेज दी। अच्छा, ये ईमेल कॉपी करनी है और आपने अपने जीमेल या आउटलुक याहू में जाके पेस्ट करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब दूसरा हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जिस पर मैंने बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखा। अब यहाँ पे आपने स्कूल एंड डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। अब जैसे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका डिपार्टमेंट्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, अगर आप प्योर साइंस से हैं या सोशल साइंसेज से हैं, लॉ से हैं, जो भी। तो अब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उनकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे डिफरेंट देखें कि जिलेन यूनिवर्सिटी के जब मैंने यहाँ पे ओपन किया था तो ये चाइनीज़ में थी, ठीक है, ट्रांसलेटेड नहीं थी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनकी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ में प्रॉब्लम्स होता है, कुछ में नहीं होता। तो इसलिए बेटर कि आप क्रोम यूज़ करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जब आप फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सबकी आ रही है। जैसे मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंस एंड लॉजिस्टिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, यू अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है। अब देखना है कि आपने कौन सी फील्ड में अप्लाई करना है। तो ये सारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही डिपार्टमेंट, बट आपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में किस में अप्लाई करना है। अगर आपने अकाउंटिंग में अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये अकाउंटिंग के प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग में करना है तो ये मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं कि मार्केटिंग के प्रोफेसर की। अब यहाँ पे देखें एक प्रोफेसर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ गया कि मार्केटिंग में है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, पीएचडी किस में की है, ठीक है, उनकी पब्लिकेशन क्या है, रिसर्च एरिया इंटरेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसमें आप प्रोफेसर को टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली वो जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को बताना। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत टफ है, उनको पता नहीं होता। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, आपने इसको फॉलो करके एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने ईमेल एड्रेस किस तरह सेंड करनी है और कौन कौन से साथ में अटैचमेंट्स आपने सेंड करनी है, जैसे कि सीवी हो गया, आपकी पब्लिकेशन हो गई या रिसर्च प्रपोजल। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर कोई यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।